चलिए आज हम देखेंगे 14वां श्लोक। गीता का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं ना। 1 से 14 तक पहुंचे हैं। चलना कहाँ तक है? 72 तक। यात्रा हम लोगों की लंबी है ना, तो इस यात्रा को हम लोग तय तो करना ही है। अर्जुन की तरह बैठना नहीं है ना, किरत पे बैठ जाए नहीं, चलना ही है निरंतर। अब कोई कृष्ण मिले हम लोगों के सदेश करने वाला या ना मिले, लेकिन चलना है निरंतर। अब देखिए भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा ना आगम अपायिनो अनित्या ना तान तितिक्षस्व भारत। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कौन्तेय क्यों कह रहे हैं? कौन्तेय के पुत्र होने के, कौन्तेय के पुत्र को इसलिए संबोधित कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि माँ की याद दिला रहे हैं। अगर माँ का दूध पिए हो आकर खड़े हो जाओ सामने। आप देखिए लौकिक व्यवहार में देखिए, कोई लड़का अगर लड़ाई करता है तो यही पहले यही कि माँ का दूध पियो सामने आ जाओ। तो यही यहाँ वही उद्देश्य कहा जा रहा है। अगर माँ का दूध पिए हो, माँ का अगर लाडले हो तो सामने आकर युद्ध करो है। अगर युद्ध में पीठ दिखाते हो तो माँ की क्या हो, बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए हे कुंती पुत्र, हे पृथा पुत्र अर्जुन कौन्तेय ना, कहें कि हे कौन्तेय, इसलिए कह रहे हैं हे कौन्तेय ना, हे अर्जुन क्या करो, कहें कि मात्रा स्पर्शास्तु माने तो। अब देखिए अब यहां कॉन्सेप्ट है इस जगत का विषय भोग का जो विषय है, राइट, विषय। इस संपूर्ण जगत जो भी दिखाई दे रहा है आपको, जो आप चक्षु इंद्रिय से देख रहे हो, जो आप कर्णेंद्रिय से सुन रहे हो, वो सारे हमारे क्या हैं? विषय हैं, विषय भोग हैं ना। और इसी विषय के भोग के लिए, इसी विषय के भोग के चक्कर में हमारी नेत्रेंद्रियां भटकती रहती हैं, हमारे कर्णेंद्रियां भटकती रहती हैं, हमारी जिह्वेंद्रियां भटकती रहती है, हम एकाग्र ही नहीं हो पाते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, राइट, कह रहे हैं कि मात्रा और स्पर्शा, मात्रा मीन्स इंद्रियां, इंद्रियां और स्पर्शास में इस जगत के विषय भोगों का उपभोग करना ना। कहें कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, कितने इंद्रियां हैं? 11 ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 उभयेंद्रिय मन। तो कह रहे हैं कि ये हमारे क्या है? ये मात्रा में इंद्रियां, ये इंद्रियां स्पर्शा, स्पर्शा मतलब विषय भोग के लिए ना, ये विषय भोग के लिए भटकती रहती हैं ना। और कह रहे हैं कि शीत उष्ण सुख दुख दाह ना, जैसे बादल, जलद, जलद मीन्स जल को देने वाला, जल को देने वाला, उसी प्रकार से शीत उष्ण सुख दुख दाह देने वाला ना। तो इंद्रियों को दुख देने वाला कौन होता है? विषय होता है। तो कहा कि ये कभी इंद्रियों के चक्कर, इंद्रियां सुख के चक्कर में, ये स्पर्श की, ये विषय भोग के चक्कर में, ये ध्यान देना ना, विषय भोग, इस विषय भोग के चक्कर में पड़ करके कभी सुख को प्राप्त करती हैं और कभी दुख को देती हैं। दामन देने वाले, ये विषय भोग कभी सुख देता है और कभी दुख देता है। और ये विषय, आप हमेशा सुखी रहें ये भी नहीं होता, आप हमेशा दुखी रहें ये भी नहीं होता। तो ये कैसे? तो एक मौसम को उदाहरण दिए, मौसम समय का उदाहरण दिए, कहें जैसे शीत और उष्ण, शीत माने शीत ना, कहे कि हमेशा शीतकाल ही नहीं रहता है, शीतकाल बीतेगा उष्ण आएगा, उष्ण बीतेगा फिर दूसरी ऋतु आएगी। तो ये दोनों परिवर्तित होते रहते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये इंद्रियां
इस विषय के भोग में पड़ करके इंद्रियां हमेशा आपको सुख ही सुख देंगी ऐसा नहीं, आपको हमेशा दुख ही दुख दे ऐसा नहीं। ये कभी सुख देती हैं और कभी दुख देती हैं ना। सुख दुख का कॉन्सेप्ट क्या है? सुख दुख का कॉन्सेप्ट ये है, आप अगर कोई अच्छा काम हुआ, आप सुखी हो, उस टाइम सुखी हो, खूब हर्ष फायरिंग कर रहे हो ना, सुख में हर्ष फायरिंग होता है, तो हर्ष फायरिंग कर रहे हो आप, सुख है। और थोड़ा सा आपको कष्ट हुआ, आप शोक मनाने लग गए ना। इसलिए कह रहे हैं कि ये हमेशा परिवर्तित होने वाले विषय हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन विषयों को, इन भोगाभिलाषियों को क्या करो, इस पे नहीं सोचना है, ये चिंतनीय नहीं है आपके लिए। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये शीत, ये उष्ण ना, और ये सुख और ये दुख ना, अब क्या है? कहा कि आगम और अपायन ना, आते और जाते हैं। क्लियर? सुख आया, कुछ दिन तक रहेगा, फिर सुख क्या होगा? अपायन होगा ना, वो जाएगा तो क्या आएगा? एक का जाना, दूसरे का आना, दूसरे का जाना, तीसरे का आना, आना जाना लगा रहता है। इसीलिए संसार है। संसार का मतलब जानते हैं? संसरत इति संसार है, जो कंटिन्यू परिवर्तित होकर चल रहा है ना। ये गूढ़ विषय है, समझना इस चीज को। इसीलिए कहा जाता है संसार। आप हमेशा दुखी रहें ये नहीं होना है, ये होता भी नहीं है। आप हमेशा सुखी रहें ये भी नहीं होता है। जिस किसी के पास बहुत पैसा है, क्या हमेशा पैसे वाला रहता, हमेशा दुख रहता है, सुख रहता है क्या? कभी उसको ऐसा टाइम आता होगा कि 10 रुपए की जरूरत पड़ती होगी, एक बार देखना होगा हाँ यार पैसा है कि नहीं है। दुख होता है, जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये सुख और दुख आगम और अपायन है, आना और जाना। आगम माने आना, अपायनो मतलब जाना, आना जाना इनका लगा रहता है ना। जैसे गांव के दुख सुख दोनों भाई हैं। इसीलिए और कहे कि अनित्याह तान तितिक्षस्व भारत। दूसरी लाइन में भारत से संबोधन किए। भारत माने अर्जुन, हे अर्जुन ये सुख, हाँ भारत वंश में जन्म लेने के कारण तुम भारत हो ना। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, तुम क्या करो? कह रहे हैं कि ये जो तुम ऊपर मोह माया अभिलाषा में पड़े हो ना, किसी काम का नहीं है, ये नश्वर है। अब कह रहे हैं कि ये आना और जाना क्या है? इनका अनित्य, ये सारे अनित्य हैं, नित्य नहीं है, अनित्य है। क्या अनित्य है? सुख अनित्य है और दुख अनित्य है ना। इनका आना जाना अनित्य है। और कह रहे हैं कि तान मीन्स, तान का रूप कहाँ का होगा? सहतौते तमतौ तान, द्वितीय बहुवचन। कहा कि इन सभी को मतलब शीत उष्ण सुख दुख, इन सभी का ना। हे भारत, हे अर्जुन, तितिक्षस्व, तुम क्या करो? तितिक्षस्व मतलब सहन करो, इसको तुम सहो। ऐसा नहीं है कि तुम आज सुख में आए हो तो बहुत हर्षोल्लास मना रहे हो, दुख में आए हो तो मोह से पीड़ित हो गए हो। इसलिए कह रहे हैं कि तुमको इन दोनों स्थिति में आपको सहना पड़ेगा ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही उपदेश दे रहे हैं कि जिस विषय भोग में पड़े हो वह विषय भोग क्षणिक और नश्वर है, वह शाश्वत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे कौन्ते, ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, देखो इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों का काम होता है कि अपने विषय की ओर भागना। आंख का काम क्या है? देखना। आंख का काम है देखना, वो अपने विषय की ओर जाएंगी, नो डाउट। कान का क्या है? श्रवण करना, वो अपने श्रवण की ओर भागेंगी, सुनने के लिए वो भागेंगी। तो आप इनको अपने बस में करो। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मात्रा जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो उपभोग है ना, वो हमेशा आपको सुख दे ऐसा नहीं है, हमेशा आपको दुख दे ऐसा भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन,
तुम इन सब आने जाने के चक्कर में ये जो सुख दुख आता जाता रहता है, इन सभी को तुमको क्या, और ये अनित्य है। मेन बात तो यहाँ ये कहा ना कि अनित्या ना, सारे अनित्य हैं, तो इसलिए तुम तान तान ये सभी, इन सभी के विषय में कहा कि तितिक्षस्व, तुम सहन करो ना। तितिक्षस्व मतलब सहन करना। हे अर्जुन, हे भारत, तुम इन सबको सहन करो।